हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने रेमंड डीबी वन में एक टेबल क्रिएट किया था ईएमपी के नाम पे और कुछ वैल्यूज इंसर्ट की थी। तो इस वीडियो में हम सेलेक्ट कमांड और डिस्टिंक्ट कमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो सेलेक्ट कमांड को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक बार मैं टेबल की सारी डिटेल ओपन कर लेता हूँ मैं। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम डालेंगे हम यहाँ पे। टेबल नेम डालने के बाद कॉलन डालेंगे और हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम सेलेक्ट कमांड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि पर कैरेक्टर का क्या मतलब होता है। सेलेक्ट कमांड तो ये हो गया कि हाँ वो सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट कमांड जो होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंडर आता है। मतलब लैंग्वेज जो बहुत सारी होती हैं, डीएमएल होता है, डीडीएल होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। तो एक ये है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो हम इसमें डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। एस्ट्रिक जो होता है बेसिकली सारी डिटेल के लिए यूज़ होता है। आपको सब कुछ अगर फैच करना है तो एस्ट्रिक यूज़ होता है। फ्रॉम मतलब फ्रॉम जो एक सब कीवर्ड हो गया, जो कि आपके टेबल के साथ यहाँ लगकर आपको टेबल की सारी डिटेल फैच करके देता है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी मैंने जैसे किया, तो मेरे जो ईएमपी टेबल है उसमें जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी आपके सामने यहाँ पे शो हो रही हैं। अब हम सेलेक्ट कमांड का और कुछ यूज़ करके देखेंगे। सपोज करो मुझे जो है सिर्फ नेम और सिटी को जानना है, या फिर नेम और सैलरी जानना है कि इस कॉलम में ये जो 8 यूज़र्स हैं, 8 एम्प्लॉय हैं, इसकी सैलरी क्या है। तो हम क्या कमांड यूज़ करेंगे, सेलेक्ट, यहाँ पे हम नेम डाल सकते हैं, कॉमा डालेंगे, इसके बाद हम सीधे सैलरी टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे फ्रॉम डालेंगे। फ्रॉम जैसे मैंने बताया कि ये टेबल के साथ आता है, और ईएमपी टेबल का नाम, कॉलन डालेंगे। पूरा यहाँ पे हमने इसे किया। अब हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जो नेम में जो जितने भी एम्प्लॉय थे अंडर नेम, वो आपको यहाँ पे सारे दिख रहे हैं और उनकी सैलरीज दिख रही हैं। तो इस तरह से आप जो है सेलेक्ट स्टेटमेंट को आप यूज़ करके चेक कर सकते हो, मतलब इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हो। अब जो है हम डिस्टिंक्ट कमांड के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टिंक्ट कमांड बेसिकली होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ पहले। डिस्टिंक्ट कमांड ये ठीक है। डिस्टिंक्ट कमांड का मतलब होता है इट रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज एंड गिव यूनिक डेटा। मतलब ये है कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं इसको रिमूव करके एक यूनिक कॉलम आपके साथ शो करता है, आपको शो करता है। तो इसे देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ऑब्वियस है, सबसे पहले हमें एक पूरा टेबल देखना होगा कि पूरे टेबल में क्या इंफॉर्मेशन है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैंने ईएमपी डाला, कॉलन डाला यहाँ पे और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो मेरे पास ये पूरा टेबल आ गया। अब हम सपोज करो यहाँ पे मुझे सिटी में कोई भी यूनिक नेम, मतलब ये देखना है कि इसमें कुछ भी डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। तो यहाँ तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे दिख रहा है कि नेम में तो सारे अलग अलग हैं, आईडी में यहाँ पे कुछ आईडी सेम है। अब सिटी अगर आप देखो तो सिटी में आपको जैसे गुड़गांव जो है यहाँ पे 3 बार आ रहा है, यहाँ पे दिल्ली जो है 2 बार आ रहा है। तो लेट्स सी, एक बार हम सिटी में से सारी यूनिक वैल्यू को हटा के देखते हैं। इसके लिए आपको क्या टाइप करना होगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। ठीक है। अब डिस्टिंक्ट के बाद यहाँ पर आपको जो है सिटी का नाम देना है। फ्रॉम डालेंगे हम, ईएमपी डालेंगे, कॉलन। ठीक है, सेलेक्ट किया मैंने और एग्जीक्यूट किया। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो सिटी में जितने भी यूनिक वैल्यू हैं विथ रो आईडी, जैसे रो 1, रो 2, रो 3, रो 5, तो ये जो है पूरी डिटेल इसने यहाँ पे शो कर दी है यहाँ पे। और ये ही मतलब सिटी में सिर्फ इतनी ही सिटीज़ हैं, इसके अलावा कोई और सिटी नहीं है। और ये जो है 5 ही हैं, उसमें जो है डुप्लीकेट था लेकिन इसमें 5 है। तो डिस्टिंक्ट कमांड का यूज़ इस तरह से होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।